नमस्कार भाई दोस्तों। किस किस को पता है कल रात को 11 बजे खालसा राज की नींव रख दी। खालसा राज की नींव रख दी गई कल रात को 11 बजे। ये खुशखबरी भी है और हाँ, सोचने वाली बात भी है कि हुआ कैसे सोचने वाली बात ये है। फलाना है तो मुमकिन है, सबको पता था इस बात का। नहीं पता क्या? युद्ध शुरू, सीज फायर की अपील ठुकरा दी गई। भारतीय समयानुसार रात लगभग 11 बजे अचानक पाकिस्तान सीमा के कई मोर्चों पर एक साथ हमले के समाचार मिले, जिसका पाकिस्तान फौज को कोई अनुमान नहीं था। और फिर सुबह 5 बजे सीज फायर की अपील। रात को 11 बजे हमला करते हैं, जिसमें काफी नुकसान हुआ पाकिस्तान का, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन जब पलटवार किया तो सीज फायर की अपील। सबसे पहला पॉइंट नोट करते जाना इन पॉइंटों को, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे। अब ये बहुत काम। आप क्या सोच रहे थे? डोंट टू साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे ही बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है तो ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, वो भी आपको बताएंगे। फिर सीज फायर की अपील क्यों कर रहे हो जब अगर आपको इतना ही कुछ करना है तो। उसके बाद आप लोगों की तो ना, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कुछ बोला था, वो जरूर सुनना चाहिए आपको। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो या मानवता के साथ हो। बहुत बढ़िया बात। मोदी साहब उस टाइम पे बड़ा अच्छा बोलते 2014 से पहले। बिल्कुल सही बोला कि फैसला करना चाहिए, आप आतंकवाद के साथ हो या मानवता के साथ हो। फिर किसके साथ हो? विदेश मंत्री का स्वागत कौन कर रहा था? विदेश मंत्री ने फरमान जारी किया कि महिलाओं की एंट्री बैन, तो एंट्री बैन होगी। आप किसके साथ हो? आप तो तालिबान के साथ निकले। फिर वही तालिबान यहां से जाने के बाद पाकिस्तान पर हमला कर देता है। बड़े कमाल की बात है। बहुत बढ़िया। मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, मतलब कि इन लोगों ने पूरी फिल्म बनाई थी कि पाकिस्तान आतंकवादी है, फलान है, ढिमकान है। आप सोच कर देखो, जिस देश को मान्यता भी नहीं मिली है उस देश का समर्थन करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मान्यता तो एक देश को और को भी नहीं मिल रही है अभी तक, उसका भी समर्थन कर दो। वैसे तो अब करना पड़ेगा समर्थन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सुन लो बौद्ध धर्म वाले क्या बोल रहे। अयोध्या के मंदिर, बौद्ध धर्म वाले क्या बोल रहे हो, सुनो। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात संकल्प करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, यज्ञ आहुतियां करते हैं, लेकिन जब देश को असली संकट के समय में उनकी जरूरत होती है, वो गायब हो जाते हैं। सभी लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद की। मुसलमान भी सामने आए, सिख भी सामने आए, मैं स्वयं बौद्ध बैठा हूँ, जैनी भी सामने आए। लेकिन जिनके पास मोटा पैसा है, जिन्होंने अंधविश्वास पाखंड फैलाकर लूटा है, उनको सामने आना चाहिए था। मैं पूछता हूँ, भारत के चारों शंकराचार्य कहाँ हैं? तिरुपति बालाजी ने कितना माल भेजा? मैं पूछता हूँ, अयोध्या के मंदिर ने, राम मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मैं पूछता हूँ, काशी के विश्वनाथ मंदिर ने कितना पैसा भेजा? मथुरा वाले कितना भेजे? ये जो लुटेरे हैं, सही मायने में धर्म के नाम पर इनके मन में कोई दया करुणा भाव नहीं है। हम बौद्धों ने, जैनियों ने, मुसलमानों ने, सारे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बुरे वक्त में जो लोग भारत के साथ खड़े नहीं हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। समझ में आया पंजाब वालों? अब बच के रहना, क्योंकि इन लोगों का तो भाई राष्ट्र भी अलग ही है, राष्ट्र ही अलग है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बात है, किससे संपर्क बनाए थे? चाइना से। चाइना क्या मांग रहा है? इंडिया से लिखित में गारंटी मांग रहा है। क्या दे देंगे? देंगे तंदूरी लाल जी। तंदूर 2.0 तो आप शुरू करवागे, लेकिन अब ये शुरू तो हो गया, अब ये खत्म कहां पे होगा, थोड़ा वो भी बता दो। मांगी भारत से गारंटी, अमेरिका को नहीं देनी होगी ये चीज, तभी करेंगे सप्लाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत को भारी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई फिर से शुरू करने से पहले लिखित गारंटी मांगी है। चीन चाहता है कि भारत इन मिनरल्स को अमेरिका या किसी तीसरे देश को दोबारा एक्सपोर्ट न करे और इन्हें सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल करे। रेयर अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रिक वाहनों, डिफेंस इक्विपमेंट और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी इनपुट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने लास्ट यूजर सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के निर्माण में नहीं किया जाएगा। चीन ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि वो ये गारंटी दे कि चीन से इंपोर्ट भारी रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट शुरू होने के बाद अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। चीन ने इसके लिए भारत से लिखित गारंटी मांगी है, जिससे बस कर लिया भरोसा, किया भरोसा उनके ऊपर। वो तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, लिखित में गारंटी मांग रहे हैं और वो मदद भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो इन्होंने रात को 11 बजे हमला करवाया या किया है, जो कुछ भी है, आप पूरा समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना।
इन हमलों में शुरुआती दौर में काफी नुकसान होने की खबरें मिली, लेकिन फिर पाकिस्तान की ओर से भारी आर्टिलरी, टैंकों एवं वायुसेना ड्रोन का उपयोग किया गया। अफगानिस्तान की ओर से किए गए इस हमले का कारण 2 दिन पहले पाकिस्तान द्वारा काबुल में किए गए हवाई हमले बताया जा रहा है। सुबह 5 बजे तक प्राप्त समाचारों के अनुसार अफगानिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग की गई, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। युद्ध में इस प्रकार के इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, सबको पता है। क्या मिडिल ईस्ट का सर्कस दक्षिण एशिया की ओर धकेला जा रहा है? यह सोचने वाली बात है। शांति और विकास के लिए युद्धों की आवश्यकता बताने वाली शक्तियां शांत कैसे रह सकती हैं? अब चारों ओर उनके अपने प्यादे बैठे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कहां थे? अभी 2 दिन पहले इंडिया में थे। यहां से जाते ही क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। ऊपर से चाइना ने क्या बोल रखा है? वो पाकिस्तान का खुल के साथ देगा, अमेरिका साथ देगा। वो सऊदी अरब ने बोला हुआ था पाकिस्तान पे हमला, हमारे ऊपर हमला है। अब अफगानिस्तान कहां जाएगा? सीज फायर की मांग करेगा। वो आगे किसी कोई झूठलर है, एक महान झूठलर, उसकी बात तो आ गया कहीं विदेश मंत्री, उसने बोल दिया तू कर हमला, हम साथ हैं। अकेले से कुछ नहीं हो पाया तो चलो दूसरे को साथ ले लेते हैं, लेकिन दूसरे को साथ लेके ऐसा फंसा दिया। और अगर आप इसको छोटी बात मान रहे हो कि ये छोटी सी बात है, भाई हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने किया है, पाकिस्तान पे किया, पाकिस्तान का नुकसान हो गया, अफगानिस्तान का नुकसान हो गया, नहीं। बोलते ना लगेगी आग जद में तो आएंगे घर सभी के। अकेला मकान हमारा थोड़ी है, अकेला मकान नहीं है। लेकिन ये जो सब चला हुआ ना, फिर इसमें आपको पता हो कि भाई पाकिस्तान किसका समर्थन कर रहा था? सिखों का, खुल के कर रहा था, खालसा राज का समर्थन कर रहा था। तो अब कहीं ना कहीं से तो घूम फिर के इनको वो चीज रोकनी थी ना, लेकिन अब रोक नहीं पाएंगे। उल्टा इन लोगों ने खुद नींव रख दी, खुद नींव रख दी इन लोगों ने कि भाई खालसा राज तो आएगा। ये रोकने की एक साजिश होती है, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। अगर समझ जाओ तो जियो पॉलिटिक्स, अपने वाले तो अपनी पॉलिटिक्स में फैल है। करवा दो बैलेट पेपर पर चुनाव, एक भी सीट आ जाए तो गारंटी है, किसी भी नेता की आ जाए तो गारंटी है इस बात की। क्यों फिर पंजाब के अंदर गांव गांव में बोर्ड लग रहे हैं, किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट अलाउड ही नहीं है प्रचार करने के लिए। ये समझो इस बात को। पता इनको भी लग चुका है कि ऊपर के खाते में बहुत कुछ हो चुका है, पता लग चुका है इन लोगों को। अब ये चीका मार रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं कैसे भी करके पंजाब को कैसे दबाना है। पानी छोड़ के देख लिया, वहां पर भी सभी साथ खड़े हो गए। पंजाब के, हरियाणा के मुसलमान भी साथ खड़े हो गए, बौद्ध भी साथ खड़े हो गए, सभी साथ खड़े हो गए। लेकिन ये लोग नहीं आए। हाँ, झूठा प्रचार करने में माहिर हैं। 1600 करोड़ फलान करोड़ और दे देंगे और दे देंगे और दे देंगे। 16 रुपये ना दिए, 16 रुपये भी ना दिए। और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो ऐसा ऐलान करते ये देंगे वो देंगे, वो देते कुछ नहीं है, एक दुकान खोल लेते हैं। लेकिन अब आंखें खोल लेना, यहाँ पे नींव रखी जा रही है। ये हमला नहीं है, ये नींव रखी जा रही है। अगर अब की बार नींव कच्ची रहेगी ना तो फिर वही होगा जो 47 में हुआ था। याद रखना इस बात को, वही होगा जो 47 में हुआ था। फिर लोग ऐसे ही खेल जाएंगे जैसे 66 में खेल लेते। 66 में क्यों दूर किया गया था हरियाणा हिमाचल? ताकि 84 हो चुके। ये लंबी वो रखते हैं, नींव बड़ी लंबी रखते हैं। इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये नींव छोटी नहीं रखी गई। अफगानिस्तान में अचानक से हमला कर दिया और बदले के लिए हमला कर दिया, ना 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 ना, ये आगे तक की नींव रख रहे हैं। उस आंच को कहां लेके आएंगे? पंजाब की तरफ। पंजाब में आर्मी डिप्लॉय हो जाएगी, फिर दबा लो पंजाब को। अब की बार आंख नाक कान सब कुछ खुले रखना, आपको समय समय पर बताया जाएगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।